नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आर्मेचर रिएक्शन टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में। अल्टरनेटर में जो है आर्मेचर रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर जो है, मैं बोल दे रहा हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी क्या है, अभी आप जीरो लैगिंग पावर फैक्टर या प्योर इंडक्टिव के केस में हमारा कौन सा आर्मेचर रिएक्शन होता है अल्टरनेटर में, ये चीज़ हमने आपको बता दी है। डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, जीरो होता है। लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप पर जो है हमारा आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो है रिजल्टेंट मेन मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या होता है, कम होता है। समझ में आया, ये चीज़ है। तो ये भी क्या किया जाता है, पूछा जाता है। हाँ, एक चीज़ और, अभी जो सबसे पहले आर्मेचर रिएक्शन आपको पढ़ाया गया, जैसे जिसमें प्योर रेजिस्टिव के केस में, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वो छूट गया था। प्योर रेजिस्टिव के केस में, प्योर रेजिस्टिव के केस में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के केस में ईएमएफ हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि फ्लक्स रिड्यूस नहीं होता है। तो ईएमएफ हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ईएमएफ क्या होता है, कांस्टेंट। और देखिए लीडिंग पोल टिप पर, लीडिंग पोल टिप पर, लीडिंग पोल टिप पर मेन फ्लक्स कम हो जाता है, तथा ट्रेलिंग पोल टिप पर मेन फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है, अब मेन फ्लक्स इंक्रीज होने का मतलब आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। कुछ इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल मेन फ्लक्स ही बोलिए, आप ये भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की पावर, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं भूल गया था बताना, तो इस वजह से हम आपको इसके उद्देश्य दूसरे इसमें बता दिए, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ। अब आता है प्योर कैपेसिटिव लोड। प्योर कैपेसिटिव लोड, ठीक है। तो प्योर कैपेसिटिव लोड को इस केस में पावर फैक्टर जीरो लीडिंग होता है, जीरो लीडिंग होता है। समझ में आया। देखिए जीरो का मतलब जीरो क्यों आता है, क्योंकि पावर फैक्टर cos फाई होता है। तो लीडिंग के केस में भी फाई का मान 90 डिग्री होता है, तो जिसकी वजह से 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से जीरो लिखा जाएगा। अब करंट जो है लीडिंग पोजीशन पर है, इसलिए जीरो लीडिंग बोला जाता है। समझ में आया, इसलिए क्या बोला जाता है, जीरो लीडिंग बोला जाता है। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, जीरो लीडिंग होगा। इस केस में आर्मेचर करंट इस केस में आर्मेचर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। समझ में आया। अब कैसे, सिंपल सी बात है।
जैसे ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, तो आर्मेचर करंट 90 डिग्री क्या करेगी, लीड करेगी। ये हमारा आर्मेचर करंट हो गया। तो इनके बीच देखिए, अब ये क्या है, लीडिंग पोजीशन है, लीडिंग 90 डिग्री का एंगल है। प्योर कैपेसिटिव, जब प्योर कैपेसिटिव सर्किट होती है, जब प्योर कैपेसिटिव लोड होता है, तो उस केस की बात की जा रही है। समझ में आया? तो उस केस में जो है, अब यहाँ पर देखिए वोल्टेज से करंट 90 डिग्री क्या है, लीडिंग पोजीशन पर है। वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लीडिंग पोजीशन पर है। तो वोल्टेज से करंट 90 डिग्री किस पोजीशन पर है, लीडिंग पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फेजर डायग्राम। लेकिन अब आर्मेचर रिएक्शन की बात करेंगे। तो आर्मेचर रिएक्शन के केस में, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब यहीं पे मैं इसको भी समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब जैसे आपको पता है कि मेन मैग्नेटिक फ्लक्स से जो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है या वोल्टेज जनरेट होता है, वो 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन पर होता है। समझ में आया? अब आपको ये पता है कि इस वोल्टेज से करंट कितना डिग्री लीड कर रहा है, 90 डिग्री। तो भाई इसका मतलब है कि हमारा करंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। करंट हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, और ये हमारा क्या है, ये मेन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, हमारा φm है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वोल्टेज से करंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा वोल्टेज से करंट हमारा। ये हमारा आर्मेचर करंट क्या है, IA है। IA के कारण अब मेन हमारा आर्मेचर फ्लक्स क्या सेटअप होगा, φA होगा। होगा कि नहीं? अब यहाँ पर सोचिए कि φm और φA क्या है, दोनों सेम लाइन पे हैं। तो इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट मेन मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। रिजल्टेंट फ्लक्स का मान क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। समझ में आया? तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस केस में लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप दोनों पर फ्लक्स डेंसिटी का मान बढ़ जा रहा है, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मान क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पर जो आर्मेचर रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर इस केस में जो आर्मेचर रिएक्शन होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन 0 होगा, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन 0 होगा। यहाँ पर जो भी आर्मेचर रिएक्शन होता है वो मैग्नेटाइजेशन होता है। क्या होता है? यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन होता है। मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि फ्लक्स डेंसिटी का मान यहाँ पर क्या करता है, इंक्रीज करता है। समझ में आया? यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी का मान क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अब ये फेजर डायग्राम आप लोग देख लिए हैं, बना लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम से स्पष्ट होता है कि जीरो लीडिंग पीएफ पर φm तथा φA सेम फेज में हैं, सेम फेज में हैं। अर्थात इस केस में अर्थात इस केस में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन तथा
मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन जीरो होता है, जीरो होता है। इस केस में केवल मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है। समझ में आया? इस केस में केवल क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन होता है। मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये है कि लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी हमारी क्या करती है? इंक्रीज करती है। समझ में आया? इस केस में लीडिंग पोल टिप तथा ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज करती है, समझ में आया? फ्लक्स डेंसिटी हमारी क्या करती है? इंक्रीज करती है। इस केस में जो है लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप दोनों पर फ्लक्स डेंसिटी हमारी क्या करती है? इंक्रीज करती है। कारण क्या है कि दोनों फ्लक्स, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है? वोल्टेज है, और ये हमारा क्या है? मेन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है, और ये हमारा क्या है? आपका फाई है। दोनों सेम फेज में है, तो सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब आर्मेचर रिएक्शन ना तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो रहा है, ना तो मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है। केवल क्या हो रहा है? मैग्नेटाइजेशन, मतलब फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो रही है लीडिंग पोल टिप पर और ट्रेलिंग पोल टिप पर। समझ में आया? मैं केवल फेजर डायग्राम या फिर वेक्टर डायग्राम के अनुसार मैं इस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ। बाकी लीडिंग पोल टिप पर, ट्रेलिंग पोल टिप पर क्या होता है, इसका डिफिनीसन भी हमने डीसी मशीन के केस में आपको अच्छे तरीके से बताया है, तो यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वही होता है। बस यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ पर केवल लोड पर डिपेंड करता था, यहाँ पर लोड के नेचर और उसके पावर फैक्टर पे भी क्या करता है? डिपेंड करता है। समझ में आया? ये चीज़ ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर हे बाप, इस केस में रिजल्टेंट फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जनरेटेड ईएमएफ इंक्रीज होगा। समझ में आया? क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? फाई ए। तो अगर फाई आपका बढ़ रहा है, फाई ए नहीं फाई होता है, तो E भी आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ये चीज़। तो अब देखिए ये हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब यदि लोड कैसा पूछा जाए, प्योर इंडक्टिव, ना तो प्योर इंडक्टिव पूछे ना तो प्योर कैपेसिटिव पूछे, केवल केवल इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव पूछे। समझ में आया? तो उस केस में क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इंडक्टिव लोड है, यदि इंडक्टिव लोड है, सिंपल सी बात है, अगर इंडक्टिव लोड है तो उस केस में क्या होगा? देखिए यहाँ पर इंडक्टिव लोड का ये मतलब है ना कि अब ये पूर्ण रूप से प्योर इंडक्टिव नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस की भी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस का भी गुण है। समझ में आया? तो अगर प्योर इंडक्टिव होता तो करंट जो है 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन पर होता, लेकिन अब प्योर इंडक्टिव नहीं है तो करंट जो है 90 डिग्री ना लैग करके 5 डिग्री क्या करेगा? लैग करेगा।
तो यहाँ पर आपका डीमैग्नेटाइजेशन भी बनेगा और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन दोनों बनेगा इस केस में। समझ में आया? वो भी कैसे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, पीएफ हमारा क्या होगा, लैगिंग होगा। आप लैगिंग बोलेंगे, पीएफ केवल क्या बोलेंगे, लैगिंग बोलेंगे। तो इस केस में जो है, इस केस में डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन तथा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन दोनों प्रेजेंट होता है, दोनों प्रेजेंट होता है। समझ में आया? दोनों क्या होगा, प्रेजेंट होगा। दोनों क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कैसे? अब देखिए ये डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो जहां पर डीमैग्नेटाइजेशन होगा ईएमएफ रिड्यूस होगा, जनरेटेड ईएमएफ रिड्यूस होगा, जनरेटेड ईएमएफ रिड्यूस होगा। समझ में आया? तो कैसे होगा, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर जब इंडक्टिव लोड है तो करंट लैग करेगा, लेकिन पूर्ण रूप से 90 डिग्री नहीं बल्कि 5 डिग्री लैग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज हो गया। मेन मैग्नेटिक फ्लक्स तो आपको पता है कि हमारा यहाँ पर होता है मेन मैग्नेटिक फ्लक्स φm। अब करंट जो है कितना डिग्री लैग करेगा, 5 डिग्री लैग करेगा। हमारा जो करंट होता है ना वो 90 डिग्री न लैग करके कितना लैग करेगा, 5 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, 5 डिग्री हो गया। 5 डिग्री एंगल है, इसको फ्लक्स आप मत समझिएगा। ठीक है, ये क्या है, 5 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पर हम डिग्री लिख बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो अब देखिए आईए के कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट। अब देखिए इसी में तो फ्लक्स भी होगा ना, आप सोचिए इसी के फेज में फाइए हमारा फ्लक्स भी होगा, क्योंकि हमारा जो मेन आर्मेचर फ्लक्स होता है वो आईए के समानुपाती होता है, तो सेम फेज में होगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा, सेम फेज में होगा। ये हमारी करंट कौन सी है, हमारी करंट आर्मेचर करंट आईए है। तो जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स होगा वो भी तो इसी के फेज में होगा ना। 5 डिग्री क्या होगा, लैगिंग पोजीशन पर होगा। तो अब इसके कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ में आया? तो ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये वाला। तो ये क्या होगा, फाइए साइन फाई 0। ठीक है, साइन 5 डिग्री। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा फाइए कास फाई 0, कास फाई 0, कास 5 डिग्री होगा, मैं 0 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये वाला फ्लक्स जो है, आप सोचिए ये वाला फ्लक्स जो है इससे 90 डिग्री पर है, जबकि ये वाला फ्लक्स जो है इससे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि ये वाला कंपोनेंट डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, जबकि ये वाला कंपोनेंट क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है, तो फाई ए कास 5 डिग्री, समझ में आया, बराबर ये क्या है, हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। और फाई ए साइन फाई 0, ये क्या है, हमारा डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, क्योंकि देखिए ये वाला मेन फ्लक्स से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। हालांकि ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ। आपका ये आपका फाई और साइन फाई डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट।
तो इसका मतलब क्या है कि जब इंडक्टिव लोड कहेगा तो उस केस में जो है दोनों आर्मेचर रिएक्शन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये वाला क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है और ये वाला क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। समझ में आया? तो किसके अनुसार आप समझ सकते हैं, फेजर डायग्राम के अनुसार आप आसानी के साथ इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है ये समझने का। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यदि प्योर करें, यदि कैपेसिटिव लोड हो, क्या हो, कैपेसिटिव लोड। अब प्योर कैपेसिटिव की बात नहीं की जा रही, केवल कैपेसिटिव लोड, मतलब प्योर नहीं है, कैपेसिटिव लोड। समझ में आया? तो करंट यहाँ पे क्या करेगा, लीड करेगा। करंट यहाँ पे क्या करेगा, लीड करेगा। तो कैसे होगा, देखते हैं। थोड़ा मार्कर में इंक डाल लें। तो जब कैपेसिटिव लोड की बात की जाए तो यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर कैसा होगा, पावर फैक्टर हमारा लीडिंग होगा, बट जीरो नहीं होगा, जीरो लीडिंग नहीं होगा, लीडिंग होगा। समझ में आया? क्योंकि ये प्योर नहीं है ना, इम्प्योर है। तो अब यहाँ पे क्या है, इस केस में करंट वोल्टेज से 5 डिग्री लीड करती है। इस केस में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड मैग्नेटाइजेशन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन एंड मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा और उसके बाद क्या होगा, आपका मैग्नेटाइजेशन होगा, मैग्नेटाइजेशन भी होगा और मेन फ्लक्स हमारा क्या होगा, डिस्टार्टेड होगा। क्या होगा, क्रॉस करेगा ना, तो वो क्या होगा, उसका डिस्टार्शन होगा। तो कैसे होगा, इसी के बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है हमारा, ये हमारा मेन मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, ये हमारा वोल्टेज है। तो इस वोल्टेज से जो है, इस वोल्टेज से हमारा करंट क्या करेगा, लीड करेगा, कितना डिग्री, 5 डिग्री। ये हमारा 5 डिग्री क्या किया, लीड किया। मान लीजिए हमारा करंट है, तो अब कितना डिग्री लीड किया, 5 डिग्री, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब जो में आर्मेचर फ्लक्स होता है वो करंट के समानुपाती होता है, तो फाइए भी इसी के फेज में होगा ना, फाइए। तो फाइए के कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट। एक तो वर्टिकल कंपोनेंट जिसका नाम क्या है आपका, फाइए साइन 5 डिग्री, और दूसरा कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, फाइए कॉस 5 भाई सिंपल सी बात है ना, इसके कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे ऐसे। तो देखिए ये वाला कंपोनेंट साइन 5 डिग्री वाला कंपोनेंट मेन फ्लक्स, देखिए ये भी तो हमारा फ्लक्स ही है ना, और ये भी हमारा क्या है, फ्लक्स है, क्योंकि फ्लक्स के ही तो 2 कंपोनेंट हैं। आर्मेचर फ्लक्स के कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट हैं। तो ये वाला क्या है, मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट है। देखिए ये वाला फ्लक्स हमारा क्या है, मैग्नेटाइजिंग
कंपोनेंट है ना। तो ये देखिए यहाँ पर फाई ए साइन फाई डिग्री, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद फाई ए कास फाई डिग्री, ये क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। और इसमें आपका डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट 0 होता है, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया। तो ये चीज़ है। तो अगर एक प्रकार से देखा जाए तो आर्मेचर रिएक्शन आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मैंने जितने भी तरीके से आर्मेचर रिएक्शन हो सकता है, आर्मेचर रिएक्शन का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। और कभी भी अगर यहाँ से कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बढ़ के कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। और आर्मेचर रिएक्शन केवल इतना ही होता है, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन का आपका टॉपिक यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।